श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको कुंडली में बुध और सूर्य की बुधादित्य योग के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि बुधादित्य योग अधिकांश कुंडलियों में बन जाता है, क्योंकि बुध सूर्य के आसपास ही भ्रमण करता रहता है। आकाशमंडल में सूर्य और बुध आपस में एक दूसरे के साथ ही अधिकतर देखे जाते हैं। बुधादित्य योग, बुध और सूर्य की युति अधिकांश कुंडलियों में पाया जाता है। ये युति किस भाव में क्या फल देगी, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दे रही हूँ। बुध ग्रह जो है सूर्य के आसपास ही भ्रमण करता रहता है, तो आगे अधिकांश इसकी युति हो जाती है कुंडलियों में। तो आज मैं आपको देखिए बता रही हूँ कि धर्म भाव तो आप जानते हैं, पहला, पांचवा और नौवां भाव जो होता है, इसलिए मैंने आपको काल पुरुष की पहली कुंडली बना के बताई है कि आप इसको भाव को जान लें कि केंद्र और त्रिकोण क्या होता है। त्रिकोण भाव सीधे देखिए कोने कोने में होता है, त्रिभुज की तरह आकार का बन जाता है, पहला, पांचवा, नौवां। इस भाव में यदि बुध आदित्य योग का निर्माण होता है तो ऐसी युति व्यक्ति को सफल व्यापारी बनाती है और वो व्यक्ति बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है। समाज में वो अपने बोलने की कला से, अपने व्यवहार से समाज में पहचाना जाता है। यदि यही युति 2, 6 और 10 भाव में हुई है, 2, 6, 10वें भाव में ये युति हुई है, तो व्यक्ति काबिल, बुद्धिमान और चालाक होता है। युतियों का अलग अलग प्रभाव, अलग अलग भाव में अलग अलग प्रभाव होता है। यदि ये युति 3, 7 और 11वें भाव में हुई है तो ये व्यक्ति को ये हुई है तो ये व्यक्ति बोलने की कला में माहिर होता है। वकालत पेशा, बैंकिंग और शेयर बाजार, बोलने की कला वाले जो भी चीज़ होती है उसमें ये महारत हासिल करता है। 3, 7 और 11वें भाव में ये युति है तो व्यक्ति वकालत पेशा, बैंकिंग और बोलने वाले जो भी काम होते हैं उसमें बहुत आगे होता है। यही युति 6, 8, 4, 8, 12 में 4, चौथा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव में बुध और सूर्य की युति हुई हो तो व्यक्ति डॉक्टर बनता है, वैद्य, रसायन शास्त्री, व्यापारी और पैसे वाला बनता है। तो बुध आदित्य योग की कुंडली अक्सर कुंडलियों में देखा जाता है, तो उसके अलग अलग फल देखे जाते हैं। तो मैं आपको यही, इसीलिए मैं काल पुरुष की पहली कुंडली बना के बताती हूँ कि आप इसको गिनना सीख लें कि पहला, पांचवा, नौवां भाव ये धर्म भाव होता है और ये 4 केंद्र के भाव होते हैं और 2, 6, 10 भाव ये जो होता है ये पृथ्वी तत्व, ये हमारा अर्थ भाव होता है, ये अर्थ भाव होता है और 3, 7, 11 भाव काम भाव होता है और 4, 8, 12 ये मोक्ष भाव होते हैं। तो ये अलग अलग भाव में इसकी युति क्या परिणाम देगी मैंने आज आपको बताया। आप भी अपनी कुंडली में इसको देखिए कि मेरा बुध और सूर्य की कहीं भी युति है तो किस भाव में है, उसका क्या परिणाम निकलता है, तो इससे आप इसको अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो आज मैंने बुध आदित्य योग के बारे में जानकारी दी। ये आदित्य अक्सर कुंडलियों में बनते रहते हैं, तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। नमस्कार।